आपके लिए बड़ी खुशखबरी। सुबह सुबह आई बड़ी खबर। 17 महीनों के बाद जेल से रिहा होंगे मनीष सिसोदिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, जहां 17 महीनों से जेल में बंद पड़े मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिल चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को जो है जमानत दी गई है और इसको लेकर अलग अलग न्यूज चैनल्स क्या खबर छाप रहे हैं, ये हेडलाइंस देखिए। एबीपी न्यूज खबर चला रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज, 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे सिसोदिया। 10 लाख के मुचलके पर जमानत। मनीष सिसोदिया को एससी से जमानत। साथ ही आज तक की हेडलाइन है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। यानी कि सुबह सुबह जो है ये एक अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पिछले 17 महीनों से जो है मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे। ईडी के द्वारा उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके ऊपर जो है शराब आबकारी घोटाले को लेकर जो है इल्जाम लगाए गए थे और कहीं ना कहीं उनको 17 महीनों से जो है जेल में डालकर रखा गया था, ठूस कर रखा गया था। और ये सब जो है कराया जा रहा था, ऐसे जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी और जो लोग कह रहे थे कि ये जानबूझकर ईडी पर दबाव बनाकर जो है चाहे अरविंद केजरीवाल हो गए, चाहे मनीष सिसोदिया हो गए, चाहे सत्येंद्र जैन हो गए, चाहे संजय सिंह हो गए, सभी को जो है वो मिली भगत थी मोदी सरकार की और इन्होंने ही मोदी शाह ने मिलकर जो है ईडी पर दबाव बनाकर कहीं ना कहीं ईडी की मदद से इन लोगों को जेल में ठूस कर रखा था। लेकिन जहां संजय सिंह पहले जेल से बाहर निकल आ चुके थे, वहीं अब मनीष सिसोदिया भी जो है जेल से बाहर हो जाएंगे। आज शाम तक जो है उनको रिहाई मिल सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उनको जमानत दे दी है। साथ ही आज का जो दिन है, जो 9 अगस्त का दिन है, मनीष सिसोदिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो लेकर आया है। लेकिन इसके साथ ही जो है वो मोदी और शाह की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे, इस मोदी और शाह की यह साजिश थी कि जो आने वाले दिल्ली चुनाव हैं वहां तब तक तो कम से कम केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को जो है जेल के अंदर ठूस कर रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और शाह के इस मंशा पर जो है बिल्कुल पानी फेर दिया है। साथ ही मोदी शाह को जो है एक करारा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। जी हां, मोदी शाह की करारी हार हो गई है और शायद जहां अभी तक आम आदमी पार्टी परेशान थी, तो अब वहीं मोदी और शाह की नींदें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी हैं। साथ ही ये केवल मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी की जीत तो है ही, लेकिन मोदी और शाह की करारी हार भी मानी जा रही है और कहीं ना कहीं वे इस वक्त अपना सिर पकड़कर बैठे होंगे कि भैया ये कैसे हो गया, हमारे रहते मनीष सिसोदिया को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और अब ये डर भी उन्हें लगने लगा होगा कि कहीं सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को भी जमानत ना मिल जाए। जी हां, ये एक बहुत बड़ा जो डर है वो इस वक्त मोदी और शाह के दिल में बैठा हुआ होगा क्योंकि पहले भी जो है केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन इस पर स्टे लगा दिया गया और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी जो है मोदी और शाह का हाथ माना जा रहा था। और लेकिन जब अब मनीष सिसोदिया को एक लंबे वक्त के बाद, 17 महीनों के बाद जब आज जमानत मिली है, तो कहीं ना कहीं मोदी और शाह की नींदें जो हैं वो हराम तो हो गई होंगी क्योंकि दिल्ली में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो भैया डर लगना तो लाजमी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को मोदी सरकार ने भले ही ईडी की मदद से जेल में ठूस कर रखा हो, लेकिन दिल्ली की जनता अभी भी केजरीवाल के साथ ही खड़ी है और आप हर बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी नहीं बना सकते हैं कि भैया ये समझ लीजिए कि मोदी शाह इस वक्त बड़ी ही मुसीबत में है और गम में है। क्योंकि अगर दिल्ली की जनता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो सीएम के रूप में अरविंद केजरीवाल को ही देखना चाहती है और एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में जो है मनीष सिसोदिया को देखना चाहती है क्योंकि अभी भी हम आपको ऐसे ट्वीट दिखा सकते हैं जहां पर जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, काफी खुश होते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार इन ट्वीट पर जो है नजर डालिए। एक यूजर हैं जो लिखते हैं कि मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई और ईडी दोनों मामले में जमानत। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को जो है सीबीआई ने, फिर मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 530 दिन 17 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। साथ ही एक यूजर लिखती हैं कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, एक बड़ी राहत। अब उम्मीद है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में फिर से उसी ऊर्जा और समर्पण से महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
साथ ही एक और यूजर लिखते हैं, एक फोटो साझा करते हुए लिखते हैं जहां पर उन्होंने, जो मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने दिल्ली एजुकेशन मॉडल का जो है एक शील्ड पकड़ी हुई है और ऊपर से जो है ईडी सीबीआई की जो है तीर उनके ऊपर बरस रहे हैं और उनके पास जो है उन्होंने ये शील्ड पकड़ी हुई है एक छोटी बच्ची के लिए जो कि पढ़ाई कर रही है। और इस फोटो को जो है साझा करते हुए यूजर लिखते हैं कि जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। साथ ही एक और यूजर लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है, मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी व राजस्व मंत्री थे, जब उन्हें जमानत मिल गई है तो अब केजरीवाल को भी जमानत मिल ही जाएगी। केजरीवाल के तो कहीं कोई साइन तक नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपने जितने भी ट्वीट्स देखे वो सभी जो है मनीष सिसोदिया को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात से काफी खुश नजर आ रहे हैं कि अब जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है वो सुधरेगा और उस पर फिर से मनीष सिसोदिया जो है वो आकर काम करेंगे। और कहीं ना कहीं केजरीवाल को लेकर भी लोग यही कह रहे हैं कि जब मनीष सिसोदिया छूट गए हैं 17 महीनों के बाद, अब जब मनीष सिसोदिया निकलकर बाहर आएंगे तो इसके बाद केजरीवाल के भी चांसेस हैं कि उनको जो है उनको भी राहत मिल सकती है और उनको भी जमानत दी जा सकती है। लेकिन इसके बाद जो है कहीं ना कहीं मोदी और शाह की नींदें हराम हो जाएंगी। साथ ही मनीष सिसोदिया ने जो है अदालत में जमानत मांगते हुए क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे जागरण की इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, जागरण की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि सिसोदिया ने जमानत मांगते हुए दलील दी थी कि वह पिछले 17 माह से जेल में है, ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई और ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी के लिए मनीष सिसोदिया ही जिम्मेदार है। यानी कि जहां पर सिसोदिया ने जमानत मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि मैं पिछले 17 साल से जो है वो जेल में बंद हूं और जो है ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इसके साथ ही जो है कुछ भी ईडी को जो है मेरे से बरामद नहीं हुआ है, तो ऐसे में मुझे जेल में रखने का कोई जो है वजह नहीं होती है। लेकिन इसी पर जो है ईडी का जो विरोध में जवाब आया, उन्होंने कहा कि ये जो डिले हो रहा है ये मनीष सिसोदिया की वजह से ही हो रहा है, लेकिन इसके उन पर कोई तर्क नहीं थे कि क्यों हो रहा है। इसके बाद सिसोदिया को जो है जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक जानिए। दैनिक भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद ये बात मानते हुए नजर आ रहा है अपनी दलील में कि मनीष सिसोदिया को ऐसे हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन ये बातें जो है मोदी सरकार को समझ में नहीं आती है कि वो किसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं और किसके खिलाफ ईडी में जो है केवल क्योंकि ईडी उनकी जेब में होती है तो किसी को भी वो गिरफ्तार करके जेल में ठूस देते हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला बखूबी जो यहाँ पे उन्होंने है अपना हक जताते हुए उन्होंने अपना फैसला जो है सुनाया है। साथ ही इस रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी राउज रेवेन्यू कोर्ट भेजी जाएगी, वहां सिसोदिया को 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा, फिर रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इसके बाद सिसोदिया बाहर आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 3 शर्तें भी जो हैं वो मनीष सिसोदिया के सामने रख दी हैं कि आपको इन 3 शर्तों को जो है मानना होगा। इसमें एक शर्त यह है कि उनको जो है 10-10 लाख रुपए का एक बेल बॉन्ड भरना होगा और उसके साथ ही अपना उनका जो पासपोर्ट है वो उनको जमा कराना होगा ईडी के पास और साथ ही जो है हर हफ्ते में 2 बार अपने निजी पुलिस स्टेशन में जाकर जो है अपनी हाजिरी दर्ज करानी पड़ेगी। लेकिन वहीं जो है कि जो जमानत तो मिल गई है, जमानत की बात जो है सरकार तक भी जरूर पहुंच गई होगी क्योंकि उनके पास तो तुरंत सब कुछ पहुंच जाता है। लेकिन ये बात क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है जमानत वापस नहीं लेगी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एएसजी से इस बात के लिए रखा कि आप कम से कम ये करिए कि कुछ स्टे लगवा दीजिए, आप उन पर कुछ प्रतिबंध लगवा दीजिए। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये बात नहीं मानी क्योंकि जो सरकार है वो जमानत के बाद भी एएसजी द्वारा कुछ ऐसे प्रयास करवाते हुए दिखाई दी जिससे सिसोदिया पर कुछ स्टे लगाए जा सके और अरविंद केजरीवाल की तरह कुछ जो है इस मामले में भी हो सके। देखिए ये खबर के इसमें क्या लिखा गया है। दैनिक भास्कर की ये खबर है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने एएसजी की अपील नहीं मानी। और क्या ये अपील थी, हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है, ईडी सीबीआई का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू एएसजी ने कोर्ट में सिसोदिया पर जमानत के दौरान कुछ पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल केस की तरह शर्तें लगाई जाएं, लेकिन एएसजी ने सिसोदिया को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में एंट्री पर रोक लगाने की मांग की। जी हां, यहाँ पे जो एएसजी हैं उन्होंने मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय जाने पर जो है प्रतिबंध लगाने की जो है सुप्रीम कोर्ट से मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बेंच ने कहा कि स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है, इसीलिए हम उनकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो मांग थी इसको सिरे से नकार दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो मोदी सरकार है वो हारती हुई हमें नजर आई है, क्योंकि जमानत वो नहीं चाहती थी कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिले। और हालांकि कम से कम दिल्ली में जब चुनाव होने वाले हैं तब तक तो वो चाहती ही थी कि मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन तीनों ही जो है जेल में रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जहां मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है तो अब उन्होंने सोचा कि कम से कम ये स्टे तो इन पर लगवाया ही जा सके कि उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में, सचिवालय में ना जाने दिया जाए। लेकिन ये मांग भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मांगी और इसको सिरे से नकार दिया। तो कहीं ना कहीं मोदी शाह इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर जमानत दे दी है, मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है, तो आगे चलकर अरविंद केजरीवाल को भी जमानत जो है वो बहुत जल्दी मिल सकती है। और कहीं ना कहीं ये उनके लिए खतरा होगा आने वाले दिल्ली चुनावों में, क्योंकि दिल्ली की जनता मन बनाकर बैठी है कि वो सीएम के रूप में चुनेगी तो केवल अरविंद केजरीवाल को चुनेगी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।